हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविक्स केमिस्ट्री। हमारा आज थर्ड लेक्चर है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल हमने देख लिया था, पूरा देख लिया था। उसमें क्या कि भाई न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या कंडीशन थी। तो न्यूक्लियोफाइल में हमने पहले देखा कि स्पीसीज कैसे होने चाहिए जो डोनेट कर सके। स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी न्यूक्लियोफाइल। फिर हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए कंडीशन क्या मस्ट होती है, तो ऑक्टेट। ऑक्टेट सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑक्टेट जिस स्पीसीज का सेटिस्फाई होगा वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम इजीली कर सकता है। क्लियर। फिर हमने देखा था उसी में कि भाई जैसे कि BF3 जो होता है इलेक्ट्रोफाइल, बट F माइनस उसके ऊपर अटैक करता है। अटैक करने की वजह से वो BF4 माइनस बन जाता है, वो न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और फिर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल हमने पूरा देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मीन्स आप सबको पता ही होगा कि एम्बिडेंट मीन्स होता है कि दो, जैसे कि वो बायोलॉजी में भी आता है कि जो जमीन के अंदर और जमीन के बाहर दो तरफ रहते हैं, उसको हम गुजराती में बोलते हैं उभयजीवी। वही है ये एम्बिडेंट। एम्बिडेंट मीन्स दो, एक ही मॉलिक्यूल में, जैसे कि साइनाइड देखो, एक ही मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियोफाइल एटम हो। मीन्स ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और एक कार्बन वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। मीन्स एक मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियोफाइल हो, दो डोनर एटम हो, उसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट मीन्स न्यूक्लियोफाइल तो होगा ही। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए जो कंडीशन हमने हमारे अगले लेक्चर में देखी वो तो सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, और वो दो एटम सेटिस्फाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर। देखो, ambident nucleophile means species which have more than one donor atom is called ambident nucleophile। means ऐसी species होगी कि जिसमें दो एटम न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे होंगे। जैसे कि कार्बन, कार्बन देखो, 2, 4, 6 और 8 मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट सेटिस्फाइड मीन्स कार्बन भी एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। नाइट्रोजन में देखो अभी 2, 4, 6 और 8। ऑक्टेट कैसे काउंट करते हैं वो भी हमने हमारे अगले लेक्चर में देख लिया था। ऑक्टेट सेटिस्फाइड मीन्स ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। मीन्स कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। मीन्स इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि कार्बन फिर दोनों कर रहे हैं, तो जब भी कोई ऐसा स्पीसीज आएगा कि जिसपे अटैक करने वाले हैं, तो कौन सा करेगा, कार्बन या नाइट्रोजन। तो वो डिपेंड्स होता है सॉफ्ट एंड हार्ड के कॉन्सेप्ट में। वो पूरा हम एक लेक्चर में देखेंगे कि सॉफ्ट क्या होता है और हार्ड क्या होता है। अभी आप देखिए एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मींस स्पीसीज व्हिच हैव मोर देन वन डोनर एटम इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके एग्जांपल देखो, साइनाइड, नाइट्रोजन भी न्यूक्लियोफाइल, कार्बन भी। मींस एक ही मॉलिक्यूल में दो एटम ऐसे है कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। मींस साइनाइड कौन सी कैटेगरी में आते हैं, न्यूक्लियोफाइल तो है ही, ऑक्टेट भी सेटिस्फाइड है और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करता है, बट दो ऐसे एटम है, मीन्स वो आएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। फिर एग्जांपल है किसका है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा होता है साइक्लोहेक्सेन और ये कीटोन ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बताओ, साइक्लोहेक्सेनोन। क्लियर। उसका आयन बना हुआ है यहाँ पे देखो। अभी इसमें आपको दिख रहा होगा कि भाई ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, मीन्स वो तो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और ये 8। 8 मीन्स ऑक्टेट सेटिस्फाइड। पूरा देखो यहाँ पे दिखाता हूँ 8 कैसे होता है। 2, 4, 6 और 1, 2, 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट सेटिस्फाइड। मीन्स ऑक्सीजन तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने वाला है। अभी आपको ऐसा लगे इसमें एम्बिडेंट कहाँ पे, ऑक्सीजन एक ही है ना, पर ऑक्सीजन के साथ क्या होता है देखो, ये कॉन्जुगेशन में पार्ट लेता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, मीन्स कैसा बन जाता है, क्लियर। अभी ऐसा बन गया है, मीन्स यहाँ पे
यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, मीन्स ये कार्बन, जो ये कार्बन है ये भी एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसका भी ऑक्टेट देखोगे तो आप पता चल जाएगा। देखो 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट सेटिस्फाइड, मीन्स ऑक्सीजन भी और कार्बन भी दोनों दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं। मीन्स ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी ये देखो पूरा अच्छे से कर देते हैं। इसमें देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन बोथ आर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में दो न्यूक्लियोफाइल काम करने वाले एटॉम दिए हुए हैं, इसलिए ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। फिर ये देखो एक ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, सो वो भी आएगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में। मीन्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई वो ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए कि जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन, एंड डोनेट कब कर सकते हैं, जब उसका ऑक्टेट सेटिस्फाइड होना चाहिए, ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो और वो डोनेट करता है तो वो न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आता है। अभी न्यूक्लियोफाइल में भी क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाए तो वो आ जाता है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में। क्लियर। अभी उसके एग्जांपल हम रिएक्शन में देखते हैं कैसे होते हैं। एग्जांपल तो आपको पता चल गया होगा अभी। जैसे कि आपको ये स्पीसीज दी हुई है, देखो ये कौन सा आएगा, न्यूक्लियोफाइल तो होगा पर कौन सा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्यों एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्यों आएगा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन तो है ही न्यूक्लियोफाइल और सल्फर भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। मीन्स एक ही मॉलिक्यूल में दो ऐसे एटॉम है कि जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उसको बोल दिया हमने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी R+ है, जैसे कि इस तरफ नाइट्रोजन ने अटैक किया तो आंसर आया आपका S-, और यहाँ पे N एंड R। इस तरफ सल्फर ने अटैक किया तो आपका आंसर आया SR ट्रिपल बॉन्ड N। मीन्स दो अलग अलग हुई, इसको बोलते हैं आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है और सल्फर से भी कर सकता है, वो डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, एंड जो आप इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हो वो उसकी कंडीशन पे कि वो सॉफ्ट है हार्ड है उस पर भी वो डिपेंड्स करता है। पर होता कि एम्बिडेंट का मीन्स होता है वो दो एटॉम होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। फिर ऐसा भी हो कि जैसे कि इसमें लॉन पेयर वाला है दोनों, जैसे कि सल्फर पे भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन पे भी नॉन बॉन्डिंग भी। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा। जहां नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, और ये भी आपको पता ही होगा एग्जांपल देखिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 3 1 3 डाइकेटोन भी आप बोल सकते हैं इसको, ऐसे स्पीसीज है उसमें आपने बेस डाला NaOH या फिर NaOET, मोस्ट पॉपुलरली NaOET यूज होता है। NaOET आपने डाला, अभी क्या होगा देखो, उसने यहाँ से प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन होते हैं, इसमें से एक प्रोटॉन को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट करने की वजह से वहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अभी क्या होगा देखो, ये चार्ज यहाँ पे, ये यहाँ पे, मीन्स ये कार्बन डायरेक्ट भी अटैक कर सकता था और इसने ये चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, चार्ज को सप्लाई किया और ऑक्सीजन पे चार्ज लाया। मीन्स कार्बन भी एक्ट एज एन न्यूक्लियोफाइल एंड यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन भी एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। मीन्स कौन सी दो स्पीसीज मिली आपको, एक मिला आपको ये वाला और एक मिला आपको
ये वाला मीन्स एक ही लिया था ना हमने, उसमें दो, एक कार्बन भी और एक ऑक्सीजन भी, मीन्स दो न्यूक्लियोफाइल बन गए, दो एटम ऐसे थे कि जो न्यूक्लियोफाइल बन गए। मीन्स इसको भी क्या बोलते हैं हम, ये वाला और ये वाला इंटरचेंज होते रहते हैं, मीन्स ये भी क्या हो गए हमारे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी आप यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हो, यहाँ पे आपने H डाला, यहाँ पे आपने कुछ डाला MAI जैसा, तो ये H कहाँ जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, डबल बॉन्ड OH एंड देन, और ये यहाँ से कार्बन से अटैक करेगा। ये सब पता चल जाएगा कि Me वाला आया तो कार्बन ने अटैक किया, और H प्लस डाला था तो ऑक्सीजन ने क्यों किया, क्योंकि ऑक्सीजन हार्ड होता है, हाइड्रोजन भी हार्ड होता है, हार्ड रिएक्ट विथ हार्ड। ये सॉफ्ट कार्बन होता है कार्बन, और MAI में भी कार्बन क्या होता है, सॉफ्ट, मीन सॉफ्ट रिएक्ट विथ सॉफ्ट। आपको इसमें इतना याद रखना है कि भाई क्या है कि एम्बिडेंट होता है, मीन्स उसमें दो एटम ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। एक ये एग्जाम्पल है, फिर एक दूसरा एक मोस्ट पॉपुलर जो आपको पता ही होगा, एक एग्जाम्पल नाइट्रो का, N डबल बॉन्ड O माइनस। एक इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, और एक लिख सकते हैं हम एक इस तरह लिख सकते हैं। ये दो स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इसमें नाइट्रोजन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो होता क्या है, देखो इसमें आपने डाला कुछ, जैसे कि R डाल दिया, चलो ये और ये रिएक्ट करके बन गया RN डबल बॉन्ड O, और अभी नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3, अभी कितने हो गए इसके पास, 5 हो गए। अभी देखो इसमें क्या होता है, RON डबल बॉन्ड O, ये दो स्पीसीज आपको मिल जाएगी, RNO2 RO एंड यहाँ पे RN। क्लियर हुआ कि नाइट्रोजन, नाइट्रो में भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन, मीन्स नाइट्रो भी किस में आएगा, न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में कैटेगरी में आएगा। इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं इसको, और इसको नाइट्रेट बोलते हैं, अल्काइल नाइट्रेट, अल्काइल नाइट्रो, नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्काइल, और इसको नाइट्रेट बोलते हैं। क्लियर, मीन्स एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है कि न्यूक्लियोफाइल ये, बट उसमें क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इसको बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे खत्म होता है हमारा। अभी न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो हम न्यूक्लियोफाइल के बाद इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल इजीली पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक्जैक्टली ऑपोजिट टू न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि न्यूक्लियोफाइल में क्या था, डोनेट करना है तो उसमें एक्सेप्ट करना होगा बस, और इसमें ऑक्टेट सेटिस्फाई था तो उसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, बस इतना ही है। पूरा इलेक्ट्रोफाइल देखने वाले हैं हम, इसके बाद अभी इलेक्ट्रोफाइल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो आधा बीच में रह जाएगा, आप इससे अच्छा के अगले लेक्चर में हम पूरा ही देख लेंगे और वो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल देखेंगे, वही सिमिलर होगा, और उसके बाद देखेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि दो न्यूक्लियोफाइल है, उसमें से कौन जल्दी करेगा, और दो इलेक्ट्रोफाइल दिए हुए तो उसमें से कौन से पे अटैक करेगा, किसके दो एटम दिए या दो मॉलिक्यूल दिए तो उसमें किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है। दो दिए आपको कि भाई ये वाला और ये वाला, तो इसमें से कौन जल्दी अटैक करेगा और कौन बाद में अटैक करेगा, या फिर वो अटैक दो दिए वो तो वही अटैक करेगा, वो नहीं करेगा, वो सब हम पूरा न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड इलेक्ट्रोफिलिसिटी में देखने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, और इसमें कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।